पार्ट 2 ब्रीफकेस किसका है। दूसरा दल गार्ड के डिब्बे तक जाएगा गार्ड को सूचित करने। तीसरा दल लोगों को सामान के साथ तैयार रखेगा जिससे कि ट्रेन से रुकते ही सब नीचे कूद जाए। महिलाओं के दो दल प्राथमिक चिकित्सा के लिए तैयार रहें। विद्याभूषण अपनी बात समाप्त करते इससे पहले ही रेलवे पुलिस के दो सिपाही जिनके कंधों पर ट्रेन की रक्षा का भार था वह आ पहुंचे थे। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए वह ब्रीफकेस। विद्याभूषण जी ने पुलिस वालों को दूर से ही ब्रीफकेस दिखा दिया था। क्या है यह? एक सिपाही ने अपनी बंदूक से खटखट का स्वर निकालते हुए प्रश्न किया था। यह भी आपको बताना पड़ेगा, यह ब्रीफकेस बम है। आप शीघ्र ही इसे नाकाम करके हम सबके प्राणों की रक्षा कीजिए। बम है? आपको कैसे पता कि इसमें बम है? एक पुलिसकर्मी ने प्रश्न किया था। अजी कल रात से ब्रीफकेस लावारिस पड़ा है, उसमें से टिक टिक की आवाज भी आ रही है। और आप कहते हैं कि हमें कैसे पता? अब तो इसे नाकाम कर दीजिए। सनत कुमार बोले थे। अरे तो जंजीर खींचिए। बम नाकाम करने का विशेष दल आकर बम को नाकाम करेगा। जंजीर खींची थी हमने पर ट्रेन नहीं रुकी। अच्छा यह तो बहुत चिंता की बात है। दोनों सिपाही समवेत स्वर में बोलते थे। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किसी भी तरह इस बम को नाकाम करके हमारी जान बचाइए। काश हम ऐसा कर सकते। हमें बम नाकाम करना नहीं आता, हमें सिखाया ही नहीं गया। दोनों सिपाहियों ने तुरंत ही सभी यात्रियों का भ्रम तोड़ दिया था। कुछ महिला यात्री हड़बड़ाई आंखों से शून्य में ताक रही थी। कुछ अन्य बच्चों के साथ प्रार्थना में लीन हो गई थी। हमें जाना ही होगा, विद्याभूषण जी बोले थे। सभी दल अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। डरे सहमे से दोनों दल दो विभिन्न दिशाओं में चल पड़े थे और जाते हुए हर डिब्बे के सहयात्रियों को रहस्यमय ब्रीफकेस के बारे में सूचित करते गए थे। बम विस्फोट की शंका से ट्रेन में भगदड़ मच गई थी। सभी यात्री कम से कम एक बार उस ब्रीफ के दर्शन करने अपने नयनों को तृप्त कर लेना चाहते थे। शेष अपना सामान बांधकर अवसर मिलते ही ट्रेन से कूद जाना चाहते थे। कुछ समझदार यात्री रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को कोस रहे थे, जिसने हर ट्रेन में बम निरोधक दल की व्यवस्था न करने की बड़ी ही भूल की थी। गार्ड के डिब्बे की ओर चले जाने वाले दल को मार्ग में ही एक मोबाइल वाले सज्जन मिल गए थे। उन्होंने चटपट अपने जीवन पर मंडराते खतरे की सूचना अपने परिवार को दे दी थी और परिवार ने ही तुरंत अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित कर दिया था। फिर क्या था, केवल स्टेशन पर ही नहीं पूरे रेलवे विभाग में भगदड़ मच गया। ट्रेन जब तक वहां रुकी, बम डिस्पोजल रिक्वायर्ड, एम्बुलेंस आदि सभी सुविधाएं उपस्थित थी। ट्रेन रुकने से पहले ही लोगों ने अपना सामान बांधकर फेंकना प्रारंभ कर दिया था और अधिकतर यात्री ट्रेन से कूदकर अपने हाथ पांव तुड़वा बैठे थे। बात आगे बढ़ती कि गार्ड के डिब्बे की ओर जाने वाले दस्ते का काम बीच में ही छोड़कर सनत कुमार जी का दस्ता जब वापस लौटा तो उनकी पत्नी रत्ना चैन से गहरी नींद में डूबी हुई थी। सनत कुमार ने घबराहट में उन्हें झिझोड़ डाला। तुमने तो कुंभकर्ण को भी मात कर दिया।
किसी भी क्षण ट्रेन में बम विस्फोट हो सकता है। चीखते हुए अपना सामान बाहर फेंककर उन्होंने पत्नी रत्ना को डिब्बे से बाहर ढकेल दिया था। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जान बच गई। चलो अब अपना सामान संभाल लो। सनत कुमार ने पत्नी को संदेश दे कर इधर उधर नजर दौड़ाई थी। घबराहट में ट्रेन से कूदे लोगों को भारी चोटें आई थी। उनकी मूर्खता पर सनत कुमार खुलकर हंसे थे। इधर उधर का जायजा लेकर सनत कुमार लौटे तो रत्ना परेशान सी ट्रेन की ओर जा रही थी। जहां जा रही थी ट्रेन में कभी भी विस्फोट हो सकता था। वैसे भी ट्रेन में यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। सारा सामान है, पर उस वाले ब्रीफकेस का कहीं पता नहीं है। कौन सा काला ब्रीफकेस? कहीं जिसमें मैंने अपने जेवर रखे थे और आपने कहा था कि उसे अपनी निगरानी में संभाल कर रखेंगे। तो क्या वह ब्रीफकेस हमारा था? सनत कुमार सिर पकड़कर बैठ गए। क्या हुआ? क्या होना है? तुम और तुम्हारी नींद। ट्रेन में इतना हंगामा मचा और तुम चैन की नींद सो रही थी। मुझे क्या पता था कि आप अपने ही ब्रीफकेस को नहीं पहचान पाओगे। मेरी तो थकान से आंख लग गई थी। ऊपर से आपने नींद की गोली खिला दी थी। पर आप तो जागते हुए भी सो रहे थे। रत्ना रुआब से हो उठी थी। भूल जाओ सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। सनत कुमार ने हथियार डाल दिए थे। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी जाकर कहती हूँ कि वह हमारा ब्रीफकेस है। उसमें मेरे 2 लाख के गहने हैं। चुप रहो, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। अब कुछ कहा तो न जाने कौन सी मुसीबत गले पड़ेगी। पर रत्ना दौड़कर ट्रेन तक गई थी। भैया, वह ब्रीफकेस? उन्होंने डिब्बे के द्वार पर खड़े पुलिसकर्मी से पूछा था। आप क्यों चिंता करती हैं? उसमें रखे बम को नाकाम करने की जिम्मेदारी बम विस्फोटक दस्ते की है। वह बड़ी सावधानी से उसे ले गए हैं, पुलिसकर्मी ने सूचित किया था। रत्ना बोझिल कदमों से पति के पास लौट आई थी। ट्रेन के सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने का प्रबंध किया गया था। सनत कुमार और रत्ना पूरे रास्ते मुंह लटकाए बैठे रहे थे। सभी यात्री आतंकियों को कोस रहे थे। दोनों, रत्ना और सनत कुमार दोनों मौन थे। विस्फोट हुआ अवश्य था, पर ट्रेन में नहीं, रत्ना और सनत कुमार के जीवन में। दोस्तों, सेकंड पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।